हुण तुसां ने वाकया बड़ी तवज्जो नाल सुनना है। मैं जदों भी आया तुसां ने बहुत तवज्जो नाल मेरी बात सुनी और दोबारा इसी वजह तो तुसां ने मैनू बुलाया कि शायद मेरियां गल्लां तुहाडे दिल ते असर कर गईयां सन। कराची दे एक डॉक्टर ने उन्होंने अपना एक वाकया लिखिया। डॉक्टर ने साइकोलॉजिस्ट, और तुहानू पता है कि साइकोलॉजिस्ट वो साइकी मरीजों का इलाज करता है, जो ज़हनी डिप्रैशन का मरीज होवे, जो नीम पागल जिहा हो जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे क्लीनिक ते एक बहुत अमीर आदमी नूं ले आया गया, उम्र ज़रा थोड़ी जी ज़्यादा सी। उसकी बीवी ने और ड्राइवर ने पकड़ के ना मेरे सामने आके बिठाया तो बीवी कहने लगी कि चंद दिनों तो अजीब दी हालत हो गई है, हर वक्त रोंदा रहता है, बड़ा पुछ बैठे हैं तेरा मसला की है, नहीं दसदा। तो तुहाडे बारे दसिया कि तुसी ना ऐसे मरीजों का मर्ज बुझ लैंदे हो तो इसका इलाज करो ताकि ना ये बेहतर हो जाए। कहता मैं उसकी बीवी नूं कहा कि तू घर चली जा, ड्राइवर तेनू छोड़ के आके बाहर गड्डी बह जाए। मेरा तरीका इलाज ये वे कि मैं मरीज़ दे नाल अद्धा घंटा घंटा 1.5 घंटा जब तक मैं मुतमईन ना होवां मैं मरीज़ दे नाल तनहा बैठ के बात करदा और मैं बातां विचों ना उहदा मर्ज बुझदा। मैं उहदी नबज़ नहीं देखदा, मैं उन्होंने ना टूटियां नहीं लगांदा, मैं टेस्ट नहीं करांदा, मैं उहदे दिमागी डिप्रेशन दा और परेशानी और पागलपन दा जो मर्ज है ना मैं उहदियां बातां विचों बुझदा। कदी ना कोई लोग ऐसे होंदे ने जिहड़े गल्लां विचों हर चीज़ समझ जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैनू एक दिन भुख बड़ी डाढ़ी लगी सी और मैं मस्जिद नबी के बाहर आके खड़ा हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गुजरे तो मैं इस नीयत नाल मसला पुछिया वा मसला पुछांगा मैनू वेखणगे तो समझ जाणगे नू भुख लगी है तो मैनू खाना खिलाणगे। मैं मसला पुछिया, आपने मेरे वाल देखी ही नहीं, जवाब दिता, आगे चले गए। फिर फारूक आजम आए, मैं मसला पुछिया, जवाब दिता, आगे चले गए। कई लोग आए, मैं सारियां कोलों मसले पुछदा रहा लेकिन कोई मेरे वाल वेखदा ही नहीं सी। मसला मेरा सवाल सुन के तो जवाब दे के चला जाता सी। मैं बड़ा परेशान तो मैं देखिया कमली वाले तशरीफ ले आ रहे सन तो मैंने हुजूर दे हत्थां ते प्यार किया। मैं अर्ज की आका एक मसला जरा वो तो दस दो। हुजूर ने फरमाया पुछ। मैं जदों सवाल किया ना हुजूर ने जवाब नहीं दिता, फरमाया भुख लगी आ, भुख लगी आ। मैं अर्ज की आका बड़ी डाढ़ी लगी है तो हुजूर ने फरमाया चल आ, फिर जिन्हों कोई ना दे सके उन्होंने मैं ही तो देने वास्ते रब ने मैनू भेजिया। तो खैर ये वाकया लंबा मैं इधर जाना नहीं चाहता, मैं दस रहा था कि बाज़ दफ़ा ना कुछ इतने काबिल होंदे ने वो गल्लां विचों समझ जाते हैं कि मसला की है। एक डॉक्टर वो होंदा है कि जो टेस्ट करा के भी मर्ज नहीं समझ सकता, तो एक वो बंदा होंदा है जिहड़ा नबज़ ते 2 मिनट हाथ रख के ते पूरा एक्सरे अपनी उंगलियां नाल कर लैंदा। अपना तजर्बा होंदा है, काबलियत होंदी है। कहता कि मैं अपने खास कमरे में उसनूं लै गया जिथे मैं मरीजों नाल गुफ्तगू करदा सा। मैं कुर्सी ते ना उन्होंने कहा कि टेक लगा के तू अखां बंद करके बैठ जा और तेनू अपने माजी तो जिथों तक तेनू याद है मैनू ना उत्थों अपनी बात दसना शुरू कर। अपनी जिंदगी तेरी किवें गुजरी, हालात कैसे सन, मैं तेरियां बातां विचों तेरे मर्ज का ना इलाज तलाश करांगा। कहने लगा कि उन्हें अखां बंद करके कहा डॉक्टर मैनू ना सारे ही माजी याद है। मैं दुध पींदा सा तो मेरे वालद का विसाल हो गया। मैं अपने बाप की शक्ल मेरे दिमाग में याद नहीं क्योंकि मैं दुध पींदा सा। मैं पहली औलाद सा। मेरी माँ जदों बेवा हुई तो जवान सी, खुश शक्ल भी सी, रिश्ते भी आए। उन्हें कहा कि मैं अपना घर तो वसा लवांगी पर पुत्र रुल जाएगा। उन्हें मेरे वास्ते अपना घर ना वसाया। फिर मैनू खुददार बनाने वास्ते किसी अगे हाथ ना फैलाया। उन्हें ना मेरी तालीम, मेरी खुराक, इन्हां तमाम चीज़ों सामने रख के उन्हें लोगों के घरों में काम शुरू कर दिता। किसी के बर्तन धोंदी सी ते तनख्वाह मिलती सी, किसी के कपड़े धोंदी सी ते तनख्वाह मिलती सी, किधरे उन्होंने झाड़ू भी देना पैंदा सी ते दे देंदी सी। किसी औरत नूं मुठियां भरनियां होंदियां सन ते जाके भारे आंदी सी कि मैं अपने बेटे वास्ते कुछ सरमाया जमा करां। फिर जदों मेरी पढ़ाई शुरू हुई ना तो फिर मेरी माँ की मेहनत भी डबल हो गई। अगे एक घर कपड़े धोंदी सी, हुण 2 घरों में कपड़े धोण लग पई। फिर मैं जदों स्कूल तो कॉलेज गया तो फिर वो 3 घरों में कपड़े धोण लग पई। उन्हें एक पाई जमा करके ना मंग के खिलाया, ना हथ फैलाया, ना सदका खैरात लिया। उन्हें रिज़्क़ हलाल कमा के मैनू खिलाया। फिर मैं जदों कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर मैं पढ़ लिख के जदों फारग होया तो मैनू अच्छी जॉब मिल गई, मैं ऑफिसर बन गया। फिर मैं शहर में कुछ अरसे तो बाद एक बंगला ले लिया।
फिर मैं वालदा नूं उत्थे लैके आया। मैं दफ्तर विच ना एक लड़की नूं दिल दे बैठा, मैं उहदे नाल ना कोर्ट मैरिज कर लई और घर आके जदों मां नूं दसिया कि अम्मा मैं तो शादी कर लई है, तो मां ने कहा पुत्र अरमान तो बड़े सन कि तैनूं दूल्हा अपने हत्थां नाल बनावांगी, पर मैं तेरी खुशी विच खुश हाँ, जे तू इंज खुश है तो मैनूं कोई एतराज़ नहीं। फिर मेरी बीवी घर आ गई, असीं रहन लग पे, फिर मेरे बच्चे हो गए। हुण मेरी मां दी जवानी तो क्योंकि ढल चुकी सी, बुढ़ापा आ गया, कमज़ोरी आ गई। वो जिहड़ी ताकत जिस्म दी बुढ़ापे च काम आनी सी ना, उन्हें लोगों के बर्तन धो धो के वो खत्म कर दी सी, उन्हें चौधरियां के कपड़े धो धो के वो ताकत जवानी विच ही खत्म कर दी सी। हुण बीमारियां घेर लिया। हुण मेरी मां नूं हड्डियां के मर्ज भी लग गए, तरह तरह विटामिन डी की कमी हो गई, हुण हड्डियां दर्द करदियां ने। हुण मेरी मां राती पासा बदलती है तो उहदियां आवाज़ां निकलदियां ने, तो मेरे बच्चियां की नींद खराब होंदी है। एक दिन बीवी कहन लगी मैनू तू भी जाप करदा, मैं भी जाप करदी हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं और तेरी वालदा सारा दिन अकेली रहिंदी है। तो सब तो बेहतर मशवरा यह है कि इन्हों ना ओल्ड पीपल होम में छोड़िया, क्योंकि कराची हुण तो रावलपिंडी भी बन चुका ओल्ड पीपल होम, हुण तो चकवाल के अंदर भी बन चुका ओल्ड पीपल होम। असी क्योंकि ना नबी की कापी नहीं करनी, असां तो अंग्रेज़ों की कापी करनी है, तो जगह जगह ओल्ड पीपल होम बन चुके हैं। तो उस वक्त कराची के अंदर सब तो पहला बनया सी। तो उसने बात इस अंदाज नाल की कि मैं उदी बात नूं सही समझ बैठा और मैं मां नूं आके दसिया कि मेरा दिल करदा कि तुहाडी अच्छी निगहदाश्त वास्ते तुहानूं ओल्ड पीपल होम छोड़िया जाए। तो कहते ने मेरी मां दी अखां आंसुआं नाल भर तो गईयां, पर उन्हें इतनी बात की पुत्र मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी विच खुश रही हाँ, तो जे उत्थे भेज के तू खुश है तो मैनूं एतराज़ ही कोई नहीं। मैं अपनी मां नूं ओल्ड पीपल होम छोड़ाया। मैं पहले हर रोज़ 10 मिनट वास्ते जाता सा, फिर 2 दिनों का वक्फा, फिर हफ्ते का वक्फा, फिर महीने का वक्फा। कई साल बीत गए, मैं हर महीने जाता रहा। लेकिन फिर ऐसा वक्त आया मेरे दिल विच ना कोई ऐसी सख्ती आ गई, बच्चियां ने कोई अंदाज नाल मैनू लीड करना शुरू कर दिता कि 5 महीने गुजर गए, मैं वालदा नूं उसी शहर विच रह के भी ना मिल सकिया। 5 महीनों बाद एतवार का दिन सी और मैंने तहैया कर लिया कि अज मैं मां नूं मिलन जाना है। तो मैं तैयार होने वास्ते वाशरूम चला गया कि मैं गुसल करके बाथ लैके तो वापस आना है, कपड़े बदल के मां नूं मिलन जाना है। तो मेरा बेटा किसी इंस्टीट्यूट तो ड्राइविंग सीख चुका सी, मैनू पता भी नहीं सी कि उन्हें गड्डी चलानी सीख ली है। मैं तैयार होकर जदों गड्डी के कोल पहुंचिया तो वह ड्राइविंग सीट पर बैठा सी, तो कहता पापा आओ मैं तुहानूं छोड़ दियां, मैनू गड्डी चलानी आती है। मैं क्या कित्थे छोड़ेगा? कहता ओल्ड पीपल होम, क्योंकि दादी नूं मिलन जाना है। ओल्ड पीपल होम रहिंदी है तो उत्थे डॉक्टर, मैं जदों अपने पुत्र की जुबान ते ओल्ड पीपल होम सुनिया ना, मैं जिहड़ा बी बो बैठा सा, मैनू उहदी फसल सर कटदी नज़र आ रही सी। मैं क्या मैं अपने पैर ते केड़ी कुल्हाड़ी मार बैठा कि मैं बच्चियां नूं बुढ़ियां दे घर दा रस्ता भी दस दिता है ते नाम भी सिखा दिता है। मैनू हुण अपना ते बीवी दा मुस्तकबिल उत्थे नज़र आउण लग पिया। मेरी अखां भर गईयां, मैं बच्चे नूं कंधे तो पकड़ के बाहर निकालिया और मैं गड्डी 'च बैठ के ना दरवाज़ा बंद करके ते पहले ते मैं रज के रोया कि मैं कितना जालिम निकली है, मैं अपनी जन्नत नूं उत्थे छोड़ के आ गया सा। फिर मैंने तहैया कर लिया कि अज मैं मां नूं मिलन नहीं जाना, मां नूं वापस लैन जाना है। मैं पुत्रां नूं कोल बिठा के मां दे पैर दबावांगा ताकि इन्हां नूं पता चले कि मां बाप की खिदमत किस तरह करनी है। मैं अपने हत्थां नाल मां नूं खाना खिलावांगा ताकि मेरी औलाद दे दिल विच मां बाप दी मोहब्बत आवे। मैं अपनी मां नूं अपने हत्थां नाल दवाई देवांगा, मैं अपनी मां दा सहारा बनांगा। मैं तहैया करके गाड़ी स्टार्ट करन लगा, मेरे मोबाइल ते बैल हुई। मैं बगैर देखे बैल नंबर कित्थों दा, मैं जदों कन नाल लगाया तो ओल्ड पीपल होम तो फोन सी कि जल्दी पहुंचो, तुहाडी वालदा दा विसाल हो गया है। हुण दसो तुसी दफन करोगे या असीं खुद दफन कर दईए, क्योंकि 5 महीने तो तू खबर नहीं लई। डॉक्टर फिर मैं पागल बन गया। मैंने दस ना यार, मेरी तो तौबा का दरवाजा भी बंद हो चुका सी। मैं झल्ला ना बना तिखी बना, मैं अपनी मां नूं एक दिन भी सकून ना दे सकिया। हुण जदों मैं अख खोलदा ते तां भी मां सामने होंदी है, अख बंद करदा ते तां भी मां सामने होंदी है। मैं हर वक्त यही सोच के रोंदा रहना है कि जिन्हें मेरी खातर ना घर बसाया, मेरी खातर जिन्हें लोगों के बर्तन धोते, मेरी खातर जो चौधरियां की नौकरानी बनी, मेरी
खातर जिन्हें मलका दे घरां दा कम कीता उन्हें मरदे वक्त कितना मेरा रास्ता वेखिया होवेगा कि बेटा एक बारी शक्ल ते दिखा जाए। उदी ख्वाहिश होवेगी कि बेटे दी गोद होवे, मैं सर रख के ते आखिरी हिचकी ले सका। लेकिन मैं कितना बदबख्त, मैं अपनी तौबा दे सारे दरवाजे बंद कर बैठा। डॉक्टर कोई इलाज कर, कोई दवाई दे। मैं अख बंद करा तावी मां सामने ना आवे, अख खोला ते तावी मां सामने ना आवे। डॉक्टर कहता उदी बात सुन के मैं अपनी जेब चो अपनी गड्डी दी चाबी निकाली। मैं कहा जल्दी करो, उठो घर जाओ, कल आवियो तुहानू दवाई लिख के देंगा। मैं कहा अज क्यों नहीं देंदा? कहता मेरी कोठी तो बड़ी वड्डी है पर उत्थे मां की जगह कोनी सी, मैं ना निक्के भराओ गरीब है तो उहदे घर छोड़ी हुई है। तेरी गल को सुन के सोचदा है तेरी तौबा का दरवाजा बंद होया, किधरे मेरी तौबा का दरवाजा ना बंद हो जाए। मैं पहले जाके मां नू अपने घर लैके आवा, मैं अपनी औलाद नू दसा इन्हां नू राजी करो ते रब कितना राजी हो जाता है। लेकिन मिलाद मनाने वाले तू बाप नाल भी उच्चे लफ्ज़ां नाल बात करना है। मिलाद मनाने वाले तू मां नू भी तू कह के बुलाना है और मां दे नाल भी सख्ती नाल बात करता है। इंग्लैंड के अंदर कोई दोस्त रहंदे ने या यूरोप के किसी मुल्क रहंदे ने, उन्होंने एक नज़म लिखी सी, मैनू ना उसका सिर्फ एक ही शेर याद है। जिंदगी उत्थे उन्होंने गुजारी यूरोप या यूके के अंदर, हुण मैनू सही याद नहीं कि वो किस मुल्क दे ने, लेकिन उन्होंने नज़म लिख दिया, एक शेर किया, वतन जद जाइए मुद्दत बाद वतन जद जाइए, कईयां नू फिर मां नहीं लभदी।